हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देगा, सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी से बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमें बात करें जेआईबी का एफबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल ए यूनिट 5 फॉरेन एक्सचेंज है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना वीडियो कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज है, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा इन डेप्थ वीडियो। दोनों की दोनों कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत ही फायदेमंद है, जहाँ आप मात्र 10 मिनट के समय निकाल के अगर पढ़ाई करते हैं तो आराम से आप पास कर पाएंगे। ठीक है, 55 to 60 नंबर, 60% नंबर आराम से आ जाता है। 16 घंटे का वीडियो लेक्चर का ये लेंथ होता है। दूसरा इन डेप्थ वीडियो, यहाँ पे 75% एन नंबर के टारगेट कर सकते हैं। यहाँ आपको हर दिन आपको 1 घंटा समय निकालना चाहिए, या फिर अगर आप बोलें तो 80 घंटे का ये वीडियो लेक्चर का लेंथ होता है इसमें। ठीक है, दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 500 क्वेश्चन बैंक है, 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉपी करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। आज हम लोग पढ़ेंगे जेआईबी का मॉड्यूल ए यूनिट, जेआईबी का अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकर्स मॉड्यूल ए यूनिट 5 है, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले आइए, पहला पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज से समझते क्या है आप। बहुत सुनते हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है। बेसिकली क्या है, आपकी देश की करेंसी यानी होम करेंसी, आपके देश की करेंसी को क्या बोलेंगे, होम करेंसी को दूसरे फॉरेन करेंसी से हम कन्वर्जन करते हैं। तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज क्या है, आप बोल सकते हो कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर करेंसी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे $1 के बराबर मान लेते हैं इंडियन रुपीज 80.85 ट्रेड हो रहा है। ठीक है, ये हो गया करेंसी कन्वर्जन। एक करेंसी को दूसरे करेंसी में इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज फॉरेन एक्सचेंज आप 2 वेज से कर सकते हैं, 2 तरीका है। ठीक है, पहले का नाम हो गया डायरेक्ट कोट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट कोट। पहला का नाम क्या है, डायरेक्ट कोट, दूसरे का नाम हो गया इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, 2 तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। सारा पॉइंट सब प्लीज लिखते चलिए। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कोट के ऊपर। ये क्या होता है, डायरेक्ट कोट का मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी फिक्स कर दी गई है, होम करेंसी चेंज होते रहता है। ठीक है, यानी 1 यूनिट का फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट्स ऑफ होम करेंसी। अब बोल सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन करेंसी फिक्स्ड है और यहाँ पे होम करेंसी क्या है, फिक्स्ड है। होम करेंसी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, वेरीज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको समझना है, $1 के बराबर आपको दिखेगा कभी कभी रुपए 79.7979 हो जाता है, कभी आपको दिखेगा 80.0001 हो जाएगा, कभी दिखेगा 80.0502 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये आपका फिक्स्ड है, यानी ये जो फॉरेन करेंसी है आपका, ये क्या है, फिक्स्ड हो गया, राइट। जबकि ये जो आपका होम करेंसी है, ये क्या हो गया, चेंज हो रहा है, या बोल सकते हैं वेरीज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट कोट, सीधा सा बात। और अगर एक डेफिनेशन और देना है तो आप बोल सकते हैं कि होम डायरेक्ट कोट इज द होम करेंसी प्राइस, आप बोल सकते हैं इज द होम करेंसी प्राइस
ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी यहाँ बोल रहा है कि 1 यूनिट का जो फॉरेन करेंसी है उसके लिए कितना होम करेंसी आपको पे करना होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल से भी समझाया, डेफिनेशन हो गया इसका। ठीक है, तो सारा पॉइंट आप लिख लीजिए। ओके, ये हो गया डायरेक्ट कोड। अब हम आएंगे, एक दूसरा कोड कौन सा है, इनडायरेक्ट कोड। जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी चेंज हो रहा है, यानी वेरीज, चेंजेस या फ्लक्चुएट भी आप बोल सकते हो, है ना। चलो, जबकि आपका अपना देश का करेंसी, होम करेंसी क्या है, फिक्स्ड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 रुपए के बराबर कभी यूएस डॉलर आपका 0.006919 हो रहा है, कभी यूएस डॉलर आपका 0.006724 हो रहा है, कभी यूएस डॉलर आपका 0.006565 ट्रेड कर रहा है। यानी हम ये बोलेंगे ये होम करेंसी है आपका, ये तो भाई फिक्स्ड हो गया, जबकि ये जो आपका फॉरेन करेंसी है ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। अगर आप एक चीज पॉइंट नंबर 5 बनाइए, डायरेक्ट कोड और इनडायरेक्ट कोड आपस में क्या रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है या अपोजिट रिलेशनशिप है। आप बोल सकते हैं डायरेक्ट कोड एंड इनडायरेक्ट कोड आर, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल या अपोजिट है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट कोड प्रोपोर्शनल टू 1/इनडायरेक्ट, कोड। ठीक है, ये सारी बातें आप लिखते चलो। अब बोलता है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बोलता है टिल अगस्त, टिल 1 अगस्त 1993 तक बैंक जो भारत में कोट करते थे इनडायरेक्ट में कोट करती थी। ठीक है, अब बोल सकते थे बैंक्स इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू कोट इन इनडायरेक्ट कोड। तो बैंक जितने भी भारत में जरूरी था कि इनडायरेक्ट वे में कोट करेगा, कब से, 1 अगस्त 1993 तक। फिर है on and afterward on 2 August 1993 and afterwards। ठीक है, तो बैंक्स इन इंडिया are required to quote in direct quote।
जो बैंक्स भारत में काम कर रही हैं उनको जरूरी है कि वो कोट करेंगे डायरेक्ट कोट में, ठीक है, 2 अगस्त और उसके बाद से। एक और पॉइंट है क्रॉस रेट। अभी क्रॉस रेट क्या होता है, ऐसा मान लीजिए ऐसा करेंसी जो कि आपके देश में नहीं है, मतलब आपके देश में, मतलब वैसा करेंसी जिसकी ट्रेडिंग आपके देश में नहीं होती, तो हम एक थर्ड करेंसी लेते हैं जो कि कॉमन करेंसी होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते कोई भी ऐसी पार्टिकुलर देश की करेंसी जो कि अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली कोट करने में, तो हम इस तरह से एक्सचेंज प्लेस करते हैं थर्ड कॉमन करेंसी को, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि इफ एनी पार्टिकुलर करेंसी is not available directly to quote for an exchange, then exchange will take place in third, then exchange will take place using third common currency। एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, INR-GBP, ठीक है। तो और इसको हमको कन्वर्ट करना है होगा, GBP मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, ठीक है। तो INR USD से पहले कन्वर्ट करिएंगे आप इस टू, फिर USD GBP से आप कन्वर्ट करेंगे। पहले आप INR USD से करेंगे कन्वर्ट, फिर बाद में ये USD से GBP में कन्वर्ट होगा, ऐसे डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो बेसिकली कोई पार्टिकुलर करेंसी है जो कि नहीं अवेलेबल है डायरेक्टली कोट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज में, तो इस तरह के एक्सचेंज को हम टेक प्लेस होगा थर्ड कॉमन करेंसी। तो कॉमन करेंसी क्या हो गया, US डॉलर और US डॉलर हो गया, समझ गए। ये सारी पॉइंट्स प्लीज कॉपी में लिखते चलिए। यहाँ पे हमारे पास 2 प्रकार की कोर्सेज, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो, दोनों ही कोर्सेज आपके अकाउंट में दिखेंगी। ये दोनों कोर्सेज आपको मिलेंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज का सबसे बड़ा फायदा ज़्यादा समय कम है, मान लीजिए 10 मिनट के भी समय निकाल के पढ़ते हैं आराम से 55-60% नंबर ला सकते हैं। वीडियो लेक्चर लेंथ हो जाएगा 16 घंटे का, ठीक है। और दूसरे साइड में इन डेप्थ वीडियो, यहाँ पर आपको 75% नंबर के लिए चाहिए, तो आप इसके लिए हर दिन आप यहाँ पे 1 घंटा का समय निकाल के पढ़ें। वीडियो लेक्चर की जो लेंथ रहेगी वो 80 घंटे की वीडियो लेक्चर की लेंथ रहेगी। दोनों ही जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज केस स्टडी का वीडियो है। 13,500 क्वेश्चन बैंक, 30 मॉक टेस्ट, रिविजन नोट्स, यहाँ वैलिडिटी 6 महीने, वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, यहाँ दाम 1200 रुपये, काउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम है 1500 रुपये, लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये, कॉम पे करेंगे दाम है 2000 रुपये, दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर जाएगा 9508536524। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibcibmedici.com, ईमेल आई डी citizen123@gmail.com में सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।